हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बीमार होने के सबसे बड़े कारण के बारे में। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। सबसे बड़ा कारण अगर आप वो जान गए और आपको उसका इलाज पता चल गया, मैं इस वीडियो में आपको उसका इलाज भी बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता होगी, कारण और इलाज, तो आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मुझसे बात करनी है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मुझे इसको लेकर। फ्रेंड्स, मैं एक नया नंबर ले रही हूँ, जैसे ही मेरा नया नंबर आ जाता है मैं आपके साथ में वो शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं ये नंबर दे देती हूँ ना तो मुझे बाद में बहुत परेशानी होगी। तो मैं नया नंबर जैसे ही मेरा आ जाएगा ना तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण के बारे में जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। और वही कारण सबसे बड़ा कारण है, वही कारण मूल कारण है। और वो कारण क्या है? वो है हमारे कर्म। कर्म ही है हमारे, जो हमको सुख के रूप में या दुख के रूप में मिलते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसका फल हमको सुख के रूप में मिलेगा, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो वो हमको उसका फल जो है हमको दुख के रूप में मिलेगा। अब वो दुख हमको किसी भी वजह से हो सकता है, वो घटना बनता है, वो परिस्थिति बनता है, वो बीमारी बनता है, वो चिंता बनता है, डिप्रेशन बनता है, किसी अपने को खोने का दुख बनता है। ये जो सारे दुख मिलने के कारण है वो हमारे कर्म ही है, और सुख मिलने के कारण भी कर्म ही है। आपने वो लाइन हमेशा सुनी होगी, लेकिन हमने उसको समझा नहीं ठीक से। तो लाइन कुछ ऐसी है, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आई एम श्योर आपने भी ये लाइन सुनी होगी। मैंने ये लाइन बचपन से सुनी थी, लेकिन कभी इसका मतलब समझा भी नहीं था और ना समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज समझ में आता है कि ये जो सुख दुख है हमारे कर्मों का फल होता है। तो हमारी बीमारियों का भी जो मूल कारण है हमारे कर्म ही है। और सिर्फ बीमारी ही नहीं, हमारे जितनी भी तकलीफ़ें हैं फ्रेंड्स, उन सब तकलीफ़ों का जो कारण है वो कर्म ही है। भले ही वो ऐसा हो सकता है कि हम ये बोल दें कि मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है। एक तो ये है कि हमको एक तो पता ही नहीं कि कौन सा अच्छा कर्म है और हाँ, कौन सा बुरा कर्म है। और दूसरी बात यह है कि हम भूल भी जाते हैं। अब हमेशा हमको हर चीज़ याद नहीं रहती। और एक बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी जन्म में बुरा कर्म किया होगा। हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ से, आपके पूर्व जन्म से आया होगा। क्योंकि ये बात तो पक्की है फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई चीज़ आई है ना, चाहे वो अच्छी है या बुरी, हमारे पास कोई चीज़ आई है तो इसका मतलब साफ है कि हमने कभी ना कभी वो चीज़ दी है, तभी वो हमारे पास वापस आई है। जैसे कि मैंने एक बॉल का एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में। जैसे कि अगर हमने बॉल दीवार पर मारी है ना, तभी वो हमारे पास वापस आई है। अगर हम दीवार पर बॉल मारेंगे नहीं तो वो हमारे पास वापस भी नहीं आएगी। अब ये हो सकता है कि वो बॉल जो है ना अभी आ गई हो, मतलब अभी कर्म किया अभी फल मिल गया। या हो सकता है कि वो 1 साल बाद आई हो, 10 साल बाद आई हो, या 100 साल बाद, या फिर 200 साल बाद। ये हमको पता नहीं होता फ्रेंड्स कि वो जो बॉल है वो हमारे पास वापस कब आएगी। लेकिन फेंकी हमने है, इतनी बात पक्की है, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसी नियम से काम कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ ये शरीर समझते हैं खुद को और इसी की उम्र गिनते हैं, इसलिए हमको ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन ये जो आत्मा है फ्रेंड्स, इसका जो सफ़र है वो अनंत जन्मों से चल रहा है। और जो हमारे कर्मों की पोटली है वो आत्मा के साथ चलती है। हमने जितने भी कर्म किए होते हैं उसका फल हमको जब तक नहीं मिलता, हमको उससे मुक्ति नहीं है। कर्म जब तक फल नहीं दे देता वो शांत हो ही नहीं सकता, चाहे वो अच्छा आपने किया हो या बुरा। अगर कुछ आपने अच्छा किया है और आपके मतलब कर्म का फल ऐसा बना है कि आपको 200 रुपये मिलने हैं, और अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे वो 200 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल रहे हो ना, तब भी वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जब तक वो 200 आप तक नहीं आएगी किसी ना किसी ज़रिए से, तब तक वो जो कर्म आपने अच्छा किया है ना वो कर्म शांत नहीं होता, जब तक वो आपको फल नहीं दे देता। और ठीक वैसे ही फिर बुरे कर्म का भी है। जब तक बुरे किए हुए कर्म का फल हमको नहीं मिल जाता तब तक वो भी कर्म शांत नहीं होता, फल देकर ही वो शांत होता है। भले ही उसके लिए हमको कितने भी जन्म लेने पड़ जाए, कितने ही साल बीत जाए, लेकिन जब तक हमको वो फल नहीं मिलता तब तक वो शांत हो ही नहीं सकता। तो अब ये बात तो साफ है कि हमको जितने भी तकलीफ़ें, जितनी भी जो परेशानियाँ हैं हमारे कर्म के कारण होती है। और बाकी सब तो निमित्त मात्र है, क्योंकि किसी ना किसी को निमित्त तो बनना ही पड़ेगा। कर्म खुद डंडा लेकर हमारे पीछे नहीं पड़ सकता। कर्म ऐसे ही घटना बनता है, परिस्थिति बनता है, भयंकर बीमारी बनता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सारी तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं ना, ये बस निमित्त है हमारे कर्मों का दंड देने के लिए। तो अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब समझते हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि जो हो गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। चाहे अब हमको
तब हमको पता नहीं था कि ये बुरा कर्म है, अब हमको पता चल गया है ये बुरा कर्म है, लेकिन वो हो गया है हमसे। कुछ चीज़ें हैं जो हम भूल गए हैं, कुछ चीज़ों को करते वक्त तो कुछ नहीं लगा, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। तो अब क्या करें, क्योंकि हम पास्ट में जाके तो कुछ भी नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते कोई भी चीज़ को। तो अब हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं उन कर्मों के लिए, जिससे कि उन कर्मों को ख़त्म किया जा सके या फिर उसका असर कम किया जा सके। क्योंकि आज हमको जो मिल रहा है उन्हीं कर्मों की वजह से मिल रहा है। अच्छे से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत बुरे से है। तो वो जो बुरे कर्म हमारे से घट गए हैं, तो उसका असर हमको कम करना होगा या ख़त्म करना होगा, तभी हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो दूर होगी। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है माफ़ी प्रार्थना। हमको माफ़ी मांगनी होगी फ्रेंड्स। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको माफ़ी की जो ताकत है उसके बारे में बताया था। तो जब हम माफ़ी प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से, भगवान से माफ़ी जब हम मांगते हैं हमने जो भी किया है उसके लिए, और आगे ना हो हमसे गलतियाँ वैसी जो हमने की है, ऐसा भी हम ध्यान में रखते हैं कि हम आगे ये गलतियाँ नहीं करेंगे। लेकिन हमसे जो हो गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको उसका बहुत अफसोस है। तो ऐसी आपको भगवान से माफ़ी मांगनी होगी और पूरे दिल से मांगनी होगी। पछतावे के आग में जो जलता है ना फ्रेंड्स, उसको भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो जो पछतावा है वो सच्चा होना चाहिए। अफसोस होना चाहिए हमको अपने जो किए गए कर्म है उस पर, कम से कम उसका एहसास होना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। जब हम माफ़ी मांग रहे होते तो एक तरीके से हम अपनी हर सिचुएशन की जिम्मेदारी भी खुद ले रहे होते हैं कि हाँ ये मेरी ही गलती से है, मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाता है जब आप जिम्मेदारी ले लेते हो। और सच्चे दिल से कोई भी माफ़ी मांगता है तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे अब कोई गलती ना हो, अब कोई आपसे बुरा कर्म ना हो। और अब दूसरा तरीका है, आपको आपके पास जो भी है ना उसका थोड़ा सा आपको दान करना है, लोगों की सेवा करनी है। मतलब जैसे कि देखो कि ऐसा हमसे हो गया है कि हमने किसी के साथ गलत कर दिया, आज हमको अफसोस है उसका, लेकिन अब हम पास में जाकर कुछ नहीं कर सकते। और अगर हमको वो इंसान मिल जाए जिसके साथ हमने गलत किया था, तो हम उसको यही बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। तो वैसे ही हमको अपना जो हमारी जो कमाई है ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दान करना चाहिए। क्योंकि वो भी देखो, जिसके साथ हमने गलत किया था वो भी यूनिवर्स है, हम भी यूनिवर्स है, मतलब भगवान है। और जिसके साथ हम अच्छा करेंगे, जिसकी सेवा करेंगे, वो भी यूनिवर्स है। तो सब घूम फिर के यूनिवर्स में ही समा जाता है। तो अब आप अगर किसी के साथ भी अच्छा करते हो, किसी का भी भला करते हो, सेवा करते हो, तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो कम होने लगते हैं, उनका असर कम होने लगता है। और फिर जैसे ही उन कर्मों का असर कम होने लगता है, आपकी बीमारी से आपको राहत मिलने लगती है, आपकी शरीर, आपकी जो बॉडी है वो हील होने लगती है। अब तीसरा इलाज ये है, आपको भगवान का नाम लेना है। जिस भी भगवान में आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट है, जिस भी धर्म के आप हो, आप मतलब ना नाम लेना शुरू कर दीजिए, नाम जाप करिए। जितना नाम जाप आप करते जाओगे, आपके जो पाप है ना वो नष्ट होते जाएंगे। नाम जाप से पाप नष्ट होते हैं फ्रेंड्स। हम कितने भी अच्छे कर्म करें ना, उससे हमारे कर्मों का असर कम हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से जो बुरे कर्म है वो नष्ट होते जाते हैं। यहाँ पर भी वही शर्त है कि हमको माफ़ी मांगनी है और आगे हम बुरा नहीं करेंगे, ये तो कसम खानी है, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। तो हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, हमसे कितना भी बुरा हो गया है ना, जब हम पछतावा करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हमारे सारे जो बुरे कर्म हैं वो नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप कितने भी अपने बुरे कर्म आपसे हो गए हैं तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, भगवान का नाम जाप करके। तो भगवान का नाम जाप करिए। देखो कहते भी है ना कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। और जैसे कि मैं प्रेमानंद महाराज को बहुत सुनती हूँ, तो उनका कहना ये है कि पहले जो ऋषि मुनि है वो बहुत ज़्यादा तप करते थे, 10-10 साल जब तप करते थे ना, तो उनको जितना फल मिलता था ना उस तप से, तो उतना ही फल हमको सिर्फ नाम लेने से मिल जाता है भगवान का। क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग का प्रभाव बहुत है। और इस कलयुग में, इस भागादौड़ी के जीवन में अगर कोई नाम भी ले लेता है ना, तो वो 10 साल के तप के बराबर होता है, इतना बड़ा उसका फल मिलता है। तो भगवान का नाम लीजिए फ्रेंड्स, जिसको भी आप मानते हो ना, नाम लीजिए, नाम स्मरण करना, नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। आपके जो बुरे कर्म है वो नष्ट होते जाएंगे, और बुरे कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तो उसका फल भी नष्ट हो जाता है। आपने सुना होगा ना, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही काफ़ी है आपको, आपकी नैया को पार लगाने के लिए। भगवान का नाम लीजिए, पूरे विश्वास से नाम लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी कि हमको क्या करना है। हमको अब कसम खानी है कि हम कम से कम जानबूझकर कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, और जो भी कर्म हमसे हो गए हैं उनकी हमको माफ़ी मांगनी है, पूरे दिल से माफ़ी प्रार्थना बोलनी है। रात को सोने से पहले भगवान को दोनों हाथ जोड़िए और माफ़ी मांगिए। और हमको दूसरी चीज़ ये करनी है कि हमको सेवा करनी है। सेवा करेंगे तो भी हमारे जो बुरे कर्म है उसका जो फल है वो नष्ट हो, मतलब असर कम होता है, नष्ट नहीं होता। नष्ट केवल भगवान का नाम लेने से होता है।
और तीसरी चीज़ क्या करनी है, हमको भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम स्मरण करना है और पूरे मन से करना है, दिल से करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।